नमस्कार, स्वदेश 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। 17 साल की उम्र में आदित्य सिंह राजपूत ने बतौर मॉडल और एक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। वहीं आदित्य ने अपनी पहचान OTT प्लेटफॉर्म में ज्यादा बनाई हुई थी। और वहीं आपको बता दें कि बीते सोमवार को आदित्य की डेड बॉडी उनके बाथरूम में मिली। जानकारी के अनुसार यह भी जानकारी है कि आदित्य की मौत ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई है। वहीं अंधेरी में मौजूद उनके घर के बाथरूम से लाश मिली तो उनके दोस्त और बिल्डिंग का वॉचमैन आदित्य को हॉस्पिटल में लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं आदित्य 32 साल के थे। आदित्य ने मैंने गांधी को नहीं मारा और क्रांतिवीर जैसी फिल्मों में काम किया था। इसके साथ ही आदित्य ने 300 से ज्यादा एड वीडियो नजर आए हैं। और देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आदित्य सिंह राजपूत की मौत के बाद मीडिया में तमाम तरह की खबरें उनके बारे में चल रही हैं। किसी ने उनके ड्रग के ओवरडोज होने की बात कही तो किसी ने कहा कि आदित्य की मौत हॉस्पिटल में हुई। वहीं आदित्य की बेस्ट फ्रेंड सुब्रीत जोशी ने कहा कि उन्होंने लेट नाइट सारी खबरें देखी और जिस तरह से मीडिया में उसके ड्रग ओवरडोज की बातें कही जा रही वो सारी बातें गलत है। इसके साथ ही सुब्रीत जोशी बताती हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग कैसे इतने इंसेंटिव हो सकते हैं। मैं जब ड्रग ओवरडोज की खबरें पढ़ रही थी तो मुझे मीडिया समेत उनके कुछ दोस्तों पर बहुत गुस्सा आया, जिन्होंने ये सारी झूठी बातें फैलाई हैं। मैं कल इतनी बिजी थी कि मुझे क्लैरिफिकेशन करने का मौका तक नहीं मिला। जरा सोचें कि उनकी मां पर इस तरह की घटिया खबरें सुनकर क्या गुजर रही होगी। एक तो उन्होंने अपना बेटा खोया और ऊपर से उसकी इस तरह से बदनामी हो रही है। सच कहूँ तो मेरे दोस्त की मौत का तमाशा बनाकर रख दिया है। वही घटनाक्रम पर डिटेल में बताते हुए सुब्रीत जोशी ने कहा कि मौत के दिन आदित्य से मेरी करीब सुबह 11:30 बजे बात हुई थी और हम रोजाना फोन पर 10 बार बात किया करते थे। बातों से कहीं नहीं लग रहा था कि वो दुखी है या फिर किसी दिक्कत में है। खैर, उसके हाउस हेल्प ने बताया कि उसे मॉर्निंग में एसिडिटी की दिक्कत हुई थी और उसने दवा भी खाई थी। वहीं दोपहर के वक्त मुझे एक कॉमन दोस्त का कॉल आया कि आदित्य बाथरूम में गिर गया था। मेरा घर उसके घर के करीब 3 मिनट की दूरी पर है, तो मैं भागते हुए वहाँ पहुंची तो वहाँ उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके सर पर चोट के निशान थे। वहीं हाउस हेल्प ने कहा कि आदित्य जब वॉशरूम के लिए गया तो वहां फिसल कर गिर गया। आवाज इतनी जोर से हुई कि हाउस हेल्प दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। उसने आदित्य को उठाने की कोशिश की लेकिन वो असमर्थ रहा। तभी वो भागते हुए नीचे गार्ड्स को बुला लाया। इसी बीच गार्ड्स और हाउस हेल्प की मदद से उसे बेड पे लिटाया गया। इसके साथ ही जोशी ने कहा कि अस्पताल ले जाने वाली खबर भी गलत है। दरअसल आदित्य के बिल्डिंग के नीचे डॉक्टर जल्दबाजी में बुलाया गया था। उन्होंने ECG टेस्ट किया और बताया कि बाथरूम में गिरने के दौरान उसकी जान जा चुकी थी। वहीं डॉक्टर ने हमें तुरंत पुलिस को फोन करने के लिए कहा और मेरे कॉल करने पर पुलिस आई। उन्होंने सबसे पूछताछ की और फिर आदित्य की बॉडी को आगे की फॉर्मेलिटीज के लिए अस्पताल लेकर चली गई। मैं कहना चाहती हूँ कि ड्रग ओवरडोज की सारी खबरें झूठी है। जरा पोस्टमार्टम का इंतजार कर लेते। जब रिपोर्ट आएगी तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन उसके इमेज को जो डैमेज कर दिया गया है उसकी भरपाई कौन करेगा। इसके साथ ही जोशी बताती हैं कि मेरे लिए सबसे टफ टास्क उसके घर वालों को फोन कर उसकी मौत की जानकारी देना था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी माँ को मैं क्या बताऊं। वो लगातार आदित्य के फोन पर कॉल कर रही थी। मैं फोन उठाकर बस इतना ही बता पाई कि आंटी आप मुंबई आ जाओ, आदित्य अस्पताल में है। हालांकि मीडिया में जो भी खबरें चलने लगी उससे उन्हें सब पता चल गया, लेकिन उनकी हिम्मत को मानना पड़ेगा। वो अकेले ही दिल्ली से ट्रेवल कर यहाँ आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश 24।